अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने हंसते मुस्कुराते बच्चों। यकीनन अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक होंगे। कहानी सुनने से पहले दुआ पढ़ते हैं और फिर कहानी शुरू करते हैं। या अल्लाह, हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने का मौका अता करना और हमें बुरे कामों से बचाना। आमीन। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का अनवान है माँ बाप की खिदमत। मैमूना किचन में दाखिल हुई तो उसे किचन में सलीके से रखी चीजों को पकाने की साफ सुथरी और अच्छी चीजों को देखकर बहुत खुश हुई। वो अपनी अम्मी के साथ नए नए खाने बनाने सीखने के लिए किचन में आई थी। उसने पढ़ाई के साथ साथ दूसरा मशगला अब यही बना लिया था कि वो मजेदार खाने बनाना सीखे और फिर वक्तन फवक्तन अम्मी का हाथ बटाए। उसे जब फुर्सत का मौका हाथ आता तो वो अपनी अम्मी के साथ खुशदिली के साथ खाने बनाने में मदद देती। इस तरह वो खाने बनाना सीखती जा रही थी। मैमूना की सहेलियों को भी मालूम हो गया था कि वो अच्छे अच्छे खाने बनाने में माहिर हो गई है, इसलिए अब वो मैमूना से खाने बनाने का तरीका भी मालूम करती रहती और जिस तरह मैमूना सवालात हल करने में उनकी मदद करती थी, इसी तरह फराग दिली के साथ इन्हें खाना बनाने के तरीके भी बताती। इसलिए कि मैमूना को उसकी अम्मी ने नसीहत की थी कि जो लोगों को सीखने में मदद ना दे वो खुद भी कुछ नहीं सीख सकता। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। एक दिन मैमूना के अब्बू ने मैमूना की अम्मी से कहा, आज शाम मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं, आप इनके लिए बेहतरीन खाने और कुछ मीठा बनाकर रखिएगा। लेकिन मैमूना की अम्मी घर के दूसरे कामों को निपटा कर फारिग हुई तो इतना वक्त नहीं बचा था कि बेहतरीन खाने के साथ कुछ मीठा भी तैयार कर सकें। इसलिए उन्होंने मैमूना के अब्बू से माजरत कर ली, जो मैमूना के अब्बू ने बड़ी फराग दिली से कबूल कर ली। हालांकि वो चाहते थे कि कुछ मीठा भी हो। मैमूना को ये बात मालूम हुई तो वो अम्मी के साथ खाने बनाने में मसरूफ हो गई और 2 घंटे में 5 किस्म की मीठी चीजें तैयार करके फ्रीजर में रख दी। जब मेहमान आ गए तो दस्तरखान बिछाया गया और इस पर बेहतरीन खाने सलीके से रख दिए गए। मैमूना के अब्बू इन खानों को देखकर खुश तो हुए, लेकिन दिल में आस रही कि मेहमानों का मीठे से भी इस्तकबाल होता तो अच्छी बात थी। जब मेहमान इन खानों से फारिग हुए तो मैमूना ने मीठे खानों की बड़ी प्लेटें भी रख दी। मेहमानों ने खाने से फारिग होकर मैमूना के अब्बू से खानों की इतनी तारीफ की कि वो बहुत खुश हुए और मेहमानों के जाने के बाद मैमूना की अम्मी से पूछा, आपने तो माजरत कर ली थी, फिर इतनी सारी इकसाम के खाने कहाँ से बने? मैमूना की अम्मी ने मैमूना की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुरा कर जवाब दिया, आपकी इस प्यारी बेटी ने मीठे खाने तैयार किए हैं। मैमूना के अब्बू ये सुनकर बहुत खुश हुए। उनकी बेटी अच्छा पढ़ने के साथ साथ घर के कामों में भी अच्छी जा रही थी। उन्होंने खुश होकर मैमूना के सर को बोसा दिया और दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे कामों में बरकत दे। मैमूना भी ये सुनकर बहुत खुश हुई और अपने अब्बू के सर को बोसा देकर कहा, मैं इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी इस तरह अच्छे कामों में हिस्सा लेती रहूंगी। प्यारे साथियों, सिर्फ पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो और हर वक्त पढ़ते लिखते रहना, घर के कामों में हाथ ना बटाना, ये खुद गर्जी है। जी हाँ, आपका पढ़ाई के लिए मेहनत करना बहुत मुबारक, लेकिन इस पढ़ाई से अपना जाती फायदा हासिल कर रहे हैं, जबकि घर वालों की ख्वाहिश होती है कि लड़कियां और लड़के दोनों तालीमी मेहनत के साथ घरेलू कामकाज और लड़के घर के बाहर के कामकाज सीख लें ताकि कल को कोई परेशानी ना उठाना पड़े। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, मैमूना ने अपने वालिदैन की खिदमत की तो कैसे उसके वालिद ने उनको बहुत सारी दुआएं दी। तो प्यारे बच्चों, यकीनन आप भी इस तरह अच्छे काम करेंगे और अपने वालिदैन से भी दुआ लेंगे। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आपने माँ बाप की खिदमत कहानी सुनी। क्या आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं? सवाल नंबर 1, मैमूना अपनी सहेलियों के किन किन कामों में मदद करती थी? सवाल नंबर 2, क्या मैमूना खाना बनाना जानती थी? सवाल नंबर 3, मैमूना ने मेहमानों के लिए कितने किस्म का मीठा बनाया?